हाय स्कॉर्पियो। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे जो फुल मून है ये बेसिकली आपके जीवन में स्कॉर्पियो क्या क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो साइन। पता नहीं, बहुत ही नर्वस हो रही हूँ मैं इस रीडिंग को करते वक्त। लेट्स सी लेट्स सी स्कॉर्पियो। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। तो मे भी आप में से कुछ लोग की एनर्जी बहुत स्लो है और इस फुल मून पे आपको कहा जा रहा है जितना हो सके ज़ोर लगाइए अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदल रही है, सिचुएशंस बदल रहे हैं। मे भी हो सकता है आपने बस जीवन में एक ही सिचुएशंस देखे हैं, बुरे लोग ही देखे अपने जीवन में, कभी आपने अच्छे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं करा है, राइट। उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं करा जो लोग आपका एंड तक साथ निभाएंगे। तो यहाँ पे टाइम एकदम सा बदल रहा है। यहाँ पे टाइम के साथ आपको अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना चाहिए। सोच वैसे ही रहेगी ना तो कितना भी अच्छा इंसान आपको मिल जाए, आपकी सोच वही रहेगी कि ये भी धोखेबाज होगा। तो यहाँ पे सोच में परिवर्तन लाइए। नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, करियर के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं जो रुकी हुई है, जो एकदम से फास्ट एनर्जी में जाने वाली है, एकदम से फास्ट ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव द मैजिशियन। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इस फुल मून के बाद ना लिटरली आपकी हाई वाइब्रेशन रहेगी। हर एक चीज़ को लेकर के बहुत ही वैसी एनर्जी कि अभी करो, बैठे नहीं रहना। मे भी आप में से कुछ लोग कोई ऐसी कथा या फिर कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे लिटरली वो चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे एक स्टेज पे एक बहुत ही यंग लेडी बैठी हुई है, या फिर एक बहुत ही यंग आप बॉय कह सकते हो जो बैठा हुआ है, और वो लिटरली जैसे माइक है उसके सामने और वो कुछ कह रहा है और बहुत भीड़ है, जैसे जैसे जगराता होता है ना, बिल्कुल वैसी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। तो मे भी अगर आप में से कुछ लोग कोई ऐसी कथा ज्वाइन करने वाले हो फुल मून के टाइम पे या फिर फुल मून के बाद, या फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको ये ऑफर आ सकता है, तो बिल्कुल करिएगा। मैं कहूँगी उसकी वजह से बहुत हाई वाइब्रेशन आप खुद के अंदर देखोगे। बेसिकली कथा में क्या होता है ना, जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं या फिर जैसे जैसे करके हम सुनते हैं बातों को, उससे पता है क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, ब्लॉकेजेस हटते हैं, हमारे अंदर से ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो हटते हैं, हमें सॉल्यूशन मिलता है चीज़ों का। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा अगर आपको ऑफर आए तो डेफिनेटली अटेंड करिएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे कोई फॉरेन पे रहते हो, मे बी स्कॉर्पियो आप में से कुछ लोग कोई फॉरेन कंट्री में रहते हो, मतलब इंडिया से कहीं दूर रहते हो और बहुत मिस करते हो आप कि काश मैं यहाँ पे होता या फिर काश मैं यहाँ पे होती, मंदिर इन्जॉय करता। तो क्या ना, फॉरेन में मंदिर नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे भी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हो कथा, जगराता, गाना गाना, वो भजन, वो कीर्तन, ये सारी चीज़ें बहुत मिस करते हो। मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी फील हो रही है। लोग यहाँ पे एक बहुत ही मैजिशियन की एनर्जी में जाओगे। वो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको यूनिवर्स का पता चलेगा कि यूनिवर्स के लॉ क्या होते हैं, यूनिवर्स का। जैसे यूनिवर्स में देखिए, यूनिवर्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो कोई भी आप बुक पढ़ लो, हमेशा वो चीज़ उसमें मेंशन ही होती है कि यूनिवर्स हर टाइम पे कोई ना कोई चीज़ के लिए बंदिशें लगाते हैं कि आप इससे ज़्यादा ये बात नहीं बता सकते किसी को भी, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है कि जितना बताना चाहिए उतना ही बताओ, उससे ज़्यादा बताते हो तो कनेक्शन टूटने लगता है। तो मे भी आप में से कुछ लोगों को जैसे वो चीज़ समझ आएगी कि आखिर में क्या कंडीशन है, क्या टर्म कंडीशंस है, राइट, यूनिवर्स के। तो बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। आई एम सो सॉरी। लेट्स सी स्कॉर्पियो, थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को जैसे मुझे यहाँ पे पेंटिकल के लिहाज से, यानी कि अबंडेंस के लिहाज से, ये बहुत ही अच्छा, ये जो पिंक मून है ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही गुड, बहुत ही इन द सेंस बहुत ही फॉर्च्यून लेकर के आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आपके जीवन में स्कॉर्पियो। मे भी कुछ पास्ट के रिलेशनशिप भी उठ करके आ सकते हैं, कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी आपकी तरफ उठ कर के आ सकता है, और मे बी इसी वजह से आपको बार बार अलर्ट रहने का मैसेज दिया जा रहा है, बार बार आपको कहा जा रहा है बी अलर्ट, संभल के रहिए, क्योंकि पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है। और ये जो भी इंसान है, मे बी सॉरी टू से, लेकिन ये हो सकता है बकवास इंसान हो, निहायती बकवास जैसे हम कहते हैं, मे बी वो ऐसा किस्म का इंसान हो, और बहुत ही, वो नहीं कहते, आई डोंट नो, लाइक मुझे ये सारे वर्ड्स कहने अच्छे नहीं लगते, लेकिन लिटरली कुछ लोगों के लिए आई थिंक अच्छे लगते हैं ये वर्ड्स, कुछ लोगों के लिए। तो मे बी वो जो भी इंसान है घटिया किस्म का इंसान हो सकता है, जो मतलब बातें बहुत ही गंदी बातें करता हो, राइट। वहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि वो इंसान वापस आ रहा है, और मे बी इस वजह से आपका मूड ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं, मूड ऑफ नहीं करना, उल्टा खुश होइए कि चलिए वो इंसान मेरी सक्सेस को देख करके आ रहा है, मेरी सक्सेस को देख करके जल रहा है, तो खुश होइए इस चीज़ के ऊपर, उदास नहीं होना है अगर कोई पास्ट का रिलेशनशिप आपको आता हुआ भी दिखाई दे तो।
या फिर पास्ट के कुछ लोग जो जिनको आप अपना मानते थे लेकिन वो आपके अपने नहीं रहे, उन्होंने आपको धोखा दे दिया है। अगर आप उनको देख रहे हो तो उनको देख करके गुस्सा नहीं होना। इट्स लाइक इन्जॉय करो, छोड़ो, उल्टा देखो कि आप उससे कितने आगे बढ़ चुके हो। वो है बच्चे आपके सामने, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख गए हो, आप बहुत कुछ समझ गए हो। जैसे आपको पता है कि ये दुनियादारी जो ये इंसान ढूंढ रहा है, लाइक आप ऐसे खुद को समझा सकते हो, क्योंकि आपका मन है विचलित सा। किसी को देखता है कि अरे आजकल के ज़माने में कोई मॉडर्न हो गया, तो आपका मन उस चीज़ के पीछे भागता है। तो खुद को आप ये समझा सकते हो कि वो नादान है। एट द एंड जो आप कर रहे हो उसी पे सबको आना है, वही जीवन का सच है। वो तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उसके बाद क्या? वो तो बस उस ज़िंदगी को एंजॉय कर लेगा, उसके बाद क्या? आखिर में जो आप काम को कर रहे हो वही आपका वही जीवन का असली सच है। तो यहाँ पे जैसे इस बात को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत मुझे रोमांटिक सा गाना चैनल हो रहा है। वी हैव जजमेंट, तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मे बी आप खुद को बेस्ट नहीं मानते हो, या फिर बेस्ट मानते भी हो तो आपको लगता है मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, राइट? तभी तो लोग मुझसे इतनी ज़्यादा जेलसी करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई तो कमी है, मैं वो बेस्ट नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर वैसी कुछ चाहत है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप खुद का बेस्ट वर्जन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप सभी लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो, हेल्थ यहाँ हेल्थ आई मीन टू से हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इस फुल मून के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेट्स सी स्कॉर्पियो, वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या स्टार्ट है कुछ यहाँ पे, जैसे रुकी हुई एनर्जी थी नाइट ऑफ पेंटिकल। स्टार्ट है कुछ, जैसे कुछ नया स्टार्ट कर रही हो, करियर के ही लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। कोई नया, जैसे जिस चीज़ में आपको उमंग है, कोई चीज़ में आपको चाहत है, कि कोई चीज़ आपको पैशन है और उस पैशन को आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी, एक और कार्ड मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। आई डोंट नो ये कैंडल का वैक्स कहाँ से आया, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ये डायरेक्टली, हाँ ये मतलब डायरेक्टली, एक मिनट, बहुत ही इसमें लाइक आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एंजल है और दो उनके विंग्स है। लाइक सीरियसली सडन ये कार्ड्स में से ये निकला, एंड या ये बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारा सा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ। लोग यहाँ पे ये एंजल, उनके दो विंग्स यहाँ पे, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव साइन कि या एंजल्स आपके साथ है। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें एंजल्स आपके साथ है। मुझे आर्क एंजल, एक मिनट, फोकस, राइट, यहाँ पे कोई तो नाम चैनल हो रहा है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, एक मिनट। आर्क एंजल गैनियोई, GENEUI, थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। आर्क एंजल गैन्यूई, यहाँ पे आर्क एंजल गैन्यूई चैनल हुए हैं, जिनके में भी हाथ में गिटार हो सकता है, आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई फ़ोटो नहीं मिलती देन आप समझ जाना कि ये जो एंजल है ये बहुत ही रेयर है, जल्दी नहीं मिलते। जल्दी ये किसी की भी रीडिंग में नहीं आते, लेकिन लिटरली आर्क एंजल गैन्यूई आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। एंड इनके हाथ में कोई गिटार, कोई जैसे कैसे सरस्वती माता के हाथ में वो होता है ना, तो वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके भी हाथ में कुछ वैसा ही हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये एंजल यहाँ पे बहुत ही रैंडमली चैनल हुआ है। लेट्स सी, एक और कार्ड आपके लिए स्कॉर्पियो। स्वान, मुझे बहुत ही, लेट्स सी, वी हैव द टावर। वी हैव द टावर, वाओ,
बॉटम रेखा हमारे पास 6 of Wands। तो ये जो टावर है ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बता रहा है। आपको इन दिनों आपको सुनने को मिला होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है लोगों से, राइट। आपको ये चीज़ भी सुनने को मिली होगी कुछ लोग आपके बारे में बातें बहुत अच्छे से बना रहे हैं, राइट। कुछ लोग आपके बारे में हिंसा बहुत कर रहे हैं आपसे। आपको ये चीज़ सुनने को अगर इन दिनों बहुत मिली है देन इट्स अ साइन कि आपके साथ बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ने वाले हैं। एंड ये टावर मोमेंट इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लोग टावर मोमेंट हमेशा बुरा नहीं होता स्कॉर्पियो। आई नो स्कॉर्पियो के जीवन में टावर मोमेंट बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि मेरा भी साइन स्कॉर्पियो है, तो या बहुत ही आम सी बात है स्कॉर्पियो के जीवन में टावर मोमेंट कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आना ही है, मतलब वो रुकना नहीं है टावर मोमेंट को। लेकिन ये टावर मोमेंट हर बार गलत चीज़ के बारे में नहीं बताता, हर बार एक बहुत ही नेगेटिव इवेंट के बारे में नहीं बताता। ये टावर मोमेंट बता रहा है कि ये उन लोगों के साथ कर्मा हो रहा है। ये घर आपका नहीं है, जो घर में आग लग रही है ये आपकी घर नहीं है, ये उन लोगों का घर है जो लोग सच में आपसे जलते हैं, जो लोग सच में आपके बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करते हैं, जिसको आप सुनोगे तो लिटरली आपका खून खौल सकता है। तो बेसिकली उन लोगों के साथ में भी आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके ही एनिमी बन के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे उनके रिलेटेड उनके साथ कर्मा हो सकता है। एंड यहाँ पे वो डायरेक्टली उनके घर पे वो चीज़ अटैक करेगी। जो भी उन्होंने कहा है आपके बारे में, जितनी भी बुरी बातें कही, वो लिटरली उनके खुद के घर में आएंगी, है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि घुमा फिरा के कचरा बाहर फेंको, कचरा भारत में करो, लेकिन आप अपने घर में ही कर रहे हो कचरा, क्योंकि भारत हमारा घर है। तो वही सेम चीज़ है कि वही बात होती है कि पत्थर किसी और के घर में फेंको, लेकिन पत्थर तो आपके घर पे वापस आना ही है ना। जो करोगे वही मिलेगा। सिमिलरली मैं यही चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो करोगे वही मिलेगा। तो यहाँ पे जिसने जो करा है उसको वो चीज़ मिलने वाली है। एंड यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये जो भी सक्सेस है, ये जो टावर में दिखाई दे रहा है ना मुझे, ये जो भी बिजली मुझे दिखाई दे रही है, ये मुझे सक्सेस के बारे में इंडिकेशन दे रही है कि ये सक्सेस है। और ये जो भी लोग आपसे जलते थे, जो भी लोग कहते थे कि अरे तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, अरे जो करना है करके दिखाओ, है ना, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये जो लोग कहते थे ना, लिटरली उनके मुंह पे एक तमाचा है। बहुत ही सदमा सा उन्हें लगने वाला है। जो भी लोग आपके बारे में ऐसी बातें बनाते थे, जो भी लोग आपके बारे में बहुत ही बकवास करते थे बेसिकली, है ना, तो यहाँ पे उनके लिए एक तमाचा होगा। जिस तरीके से ये लोग गिर रहे हैं ना, लिटरली मुझे बहुत ही वैसा फील हो रहा है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। मैं बस इतना कहूँगी, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। 6 of Wands का कार्ड बता रहा है कि यस, यहाँ पे जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा। आपने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करा, या फिर आप गलत नहीं थे, इस वजह से आपसे एक अच्छी कम्युनिटी जोड़ रही है। और जो लोग गलत थे, जो भी लोग आपके बारे में गंदा गंदा कहते थे, बुरा बुरा कहते थे, उनके साथ उनका कर्मा मिलने वाला है। लेट्स सी कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। वी हैव सनलाइट इज़ गुड फॉर यू। तो सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है, जो रोशनी होती है, सूर्योदय जो होता है, उसको देखा करिए, सनलाइट लीजिए। वो आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रांग बनाएगा एंड कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ों से हील भी करेगा, नेगेटिव ब्लॉकेजेस भी हटाएगा। वी हैव संस्कृत मंत्र। तो मे भी आप में से कुछ लोगों को कोई संस्कृत मंत्र चैंट करने की ज़रूरत है, जो आपके पास ऑलरेडी है, कोई बुक में आपको मिली है, या तो फिर वी हैव वैलेंटाइन, या तो फिर आपको मिलने वाली है। वी हैव वैलेंटाइन। तो डेफिनेटली हो सकता है इससे पहले वाले वैलेंटाइन आप सिंगल थे, या तो फिर अगर सिंगल नहीं थे तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपको दूरियाँ दिखने को मिली थी अपने रिलेशनशिप में वैलेंटाइन डे पर, तो यहाँ पे वो दूरियाँ ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मुझे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन का साइन ये है। जो भी लोग सिंगल हैं, आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग आप में से कुछ लोगों के जीवन में कोई ना कोई इंसान आने वाला है। वी हैव सर्विस। तो मे भी आप में से कुछ लोगों को हील करते हो, कोई लोगों को सर्विस देते हो, कोई हील करते हो, कुछ गाइडेंस देते हो, कुछ भी अगर ऐसा करते हो तो उस लिहाज से यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है। वी हैव डोनेट। तो आप में से कुछ लोगों को कुछ डोनेट करने की ज़रूरत है। जो भी डोनेट कर सको अपने तरफ से उसको डोनेट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मुझे गर्मी के दिनों में आइसक्रीम और बहुत ही ठंडी चीज़ें, नींबू पानी, शिकंजी, ये अगर आप डोनेट कर सकते हो तो ज़रूर करना। डोनेट इन द सेंस बांट सकते हो तो ज़रूर बांटना। बिकॉज क्या होता है ना, इंडिया में खास करके आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो रिक्शा पे बहुत मेहनत से पेडल घुमा घुमा के, मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बेचारे पेडल घुमा घुमा के रिक्शा चलाते हैं 10-20 रुपये के लिए, राइट। और वो कभी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, है ना। वो पियेंगे तो कहीं से नलका का पानी पी लेंगे फ्री में, वो खुद के लिए नहीं करते। तो अगर आप स्मार्ट, मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप स्टेबल हो, अगर आपके पास है वो रास्ता, ज़रिया है, तो आप ज़रूर हेल्प करो उन लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे डोनेट ज़रूर आप करो, या फिर आप हेल्प ज़रूर करो। वी हैव स्क्रीन टाइम। तो मे भी आप में से कुछ लोग फ़ोन ज़्यादा चला रहे हो, और आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करिए। वी हैव बिग लाइफ लेसन। तो आपके जीवन में
बहुत ही बिग लाइफ लेसन मिल गया है और बहुत ही बिग लाइफ लेसन मिलने भी वाला है। लुक डाउन मोमेंट का कार्ड है ना, तो यहाँ पे बहुत ही बिग लाइफ लेसन मिलने वाला है। और ये नेगेटिव वे से नहीं कह रही, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत ही पॉजिटिव वे से मैं बता रही हूँ कि आपको आपके जीवन में बहुत ही बिग लेसन मिलने वाला है। ये लेसन कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। जब हम अपने आंखों के सामने देखते हैं ना कि किसी के साथ जो हमारे साथ बुरा कर रहा था उसके साथ हमसे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है, तो लिटरली हम जैसे हमारी रूह कांप जाती है कि अरे बाप रे, अब तो हमें कुछ ऐसा करना नहीं है ना। जो हम अगर मान लीजिए कुछ हम जानबूझ के कर भी रहे होते हैं ऐसा काम जो लिटरली बैड कर्मा में ऐड होता है, हम हट जाते हैं उसका कर्मा देख करके। तो यहाँ पे बिग लाइफ लेसन आपको मिलने वाला है। लोगों को देख करके आपको समझ आएगा कि अरे इसके साथ तो इतना बुरा हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, लोग कर रहे करने दो। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। वी हैव डार्कनेस ऑल अराउंड, तो मे बी आपके इर्द गिर्द बहुत ही नेगेटिव स्पिरिट्स हैं या तो फिर बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसको आपको क्लिंस करना चाहिए। इस फुल मून पे जितना हो सके लाइट में, रोशनी में रहिएगा, ठीक है। अंधकार में नहीं जाइएगा। फालतू चीज़ों के बारे में, एक्स के बारे में या फिर कुछ भी पास्ट की मेमोरी के बारे में मत सोचिएगा। वी हैव एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, तो मे भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है लोग आपके जीवन में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई चीज़ की कमी है, कमी नहीं है, राइट। वो कमी तो है कुछ लोगों की, कुछ यारों की, कुछ फैमिली मेम्बर्स की, राइट। बस तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हर एक दिन आपके लिए ब्लेसिंग जैसा है, तो उसको ब्लेसिंग की तरह रिसीव भी करिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो वो कहते हैं ना कि हर दिन तो दिन से मतलब हर दिन तो बदतर होते जा रहा है, मतलब गंदे तरीके से कट रहा है हमारा दिन, इसके अच्छा होता है कि मैं मर जाऊँ, ऐसा करते हैं कुछ लोग, राइट। लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती। हम सभी के लिए हर एक दिन ब्लेसिंग की तरह होता है, क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो लोग सोए में चले जाते हैं, उन बेचारों को तो अपनी फैमिली के चेहरा भी नसीब नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हर एक दिन हम सभी के लिए ब्लेसिंग है। देन वी हैव कनेक्ट विथ मी, तो आप में से कुछ लोग के गार्डियन एंजल ये मैसेज दे रहे हैं कि उनसे कनेक्ट करिए। देन वी हैव स्कॉर्पियो, तो या हम स्कॉर्पियो के बारे में ही बात कर रहे हैं और स्कॉर्पियो का कार्ड है कुछ भी। लाइक ये स्कॉर्पियो का कार्ड ना इसी वजह से आया था बिकॉज मैं जो शफल कर रही थी तो मैंने 3 से 4 बार स्कॉर्पियो कह दिया था, क्योंकि मैंने इसको खुद से बनाया है और ये चैनल मैसेजेस है और मैंने खुद से लिखा है इसको। तो जो भी मैं इसमें से मैसेजेस मांगती हूँ ना वो तुरंत आ जाते हैं। तो मैं स्कॉर्पियो बोल रही थी और उन्होंने स्कॉर्पियो का ही कार्ड दे दिया। देन वी हैव यिन यान, तो मैं भी आप में से कुछ ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यिन यान कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो और लिटरली यहाँ पे हार्ट चक्र अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव चॉइस, तो आप में से कुछ लोग के पास कोई चॉइस है या तो फिर कोई चॉइस आने वाली है। देन वी हैव सोलमेट, तो मैं ओके यिन यान एंड सोलमेट, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में और कुछ लोग सोलमेट जर्नी में, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी। आप में से कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। वी हैव सन, तो आपके लिए सन का फेम, जो सन एनर्जी होती है वो बेसिकली फेम को दर्शाती है, राइट। तो यहाँ पे फेम हर टाइम तो नहीं लेकिन हाँ फेम को दर्शाती है। तो यहाँ पे आपको जीवन में बहुत सारा फेम आपको मिलने वाला है। सन का कार्ड उसी चीज़ को बता रहा है। वी हैव न्यू साइकिल, तो रिलेशनशिप वाइज आपको आपके जीवन में नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। देन वी हैव यूके, या यूके, तो मे बी आप में से कुछ लोग आई डोंट नो यूके से आप इस वीडियो को देख रहे हो या तो फिर आपको बोला जा रहा है, आपको पता है जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो या फिर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको जानने की बहुत तलब है, वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। वी हैव जैस्मिन, तो मे बी आप में से कुछ लोगों को जैस्मिन का एसेंस, क्या बोलते हैं उसको, यस एसेंस ही कहते हैं, तो खुशबू, जैस्मिन की खुशबू के साथ काम करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव सिंचन, तो आप में से कुछ लोगों को सिंचन देखने की ज़रूरत है। अपने अंदर का इनर चाइल्ड वापस से जगाइए। कोई आपके अंदर के इनर चाइल्ड को ख़राब नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वापस से अपने इनर चाइल्ड को जगाने को आपको कहा जा रहा है। देन वी हैव गो आउटसाइड, तो बाहर निकलिए, थोड़ा सा मतलब घूमिए फिरिए, अपने माइंड को फ्रेश करिए। देन वी हैव अक्टूबर, में भी आप में से कुछ लोगों का बर्थडे अक्टूबर में हो सकता है या फिर जिस वैलेंटाइन की यहाँ पे बात करी जा रही है मे बी उसका बर्थडे अक्टूबर में हो सकता है या फिर आपका ट्विन फ्लेम जो है उसका बर्थडे हो सकता है या तो फिर अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव फॉरगिव, तो माफ़ करना, लोगों को माफ़ करना, चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो फिर मे बी पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और वो अक्टूबर के मंथ में अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। देन यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है उस इंसान को फॉरगिव करिए। जीवन में आगे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। देन वी हैव रेस्ट, तो रेस्ट एंड रिपेयर, तो यहाँ पे रेस्ट लीजिए, खुद को तैयार करिए चीज़ों के लिए एंड फिर से काम करिए। वी हैव हेल्दी फूड, तो अगर आप में से कुछ लोग का दिमाग इन दिनों बहुत गर्म रह रहा है ना, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है आपको चीज़ों पे, तो यहाँ पे इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपका भोजन बहुत ही हार्ड है या तो फिर बहुत ही मसालेदार है। ऐसा होता है जब भी हम कुछ ऐसा मसालेदार खाते हैं या फिर कभी भी बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि खाना हेल्दी खाइए तभी आपका मन भी बहुत अच्छे तरीके से
राइट। वी हैव बॉडी पेन, तो मे भी आप में से कुछ लोग को कोई बॉडी पेन है, या तो फिर बॉडी पेन हो रहा है, या तो फिर इन दिनों बॉडी पेन रह रहा है, तो इस फुल मून के दिन वो चीज़ रिलीज़ होगी। देन वी हैव गो अहेड, तो आप जिस भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे सही है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है गो अहेड, जाते जाइए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वी हैव फ्यूचर स्पाउस, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। एंड वैलेंटाइन का ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जैसे आपको आपका वैलेंटाइन मिलने वाला है, या तो फ्यूचर स्पाउस। वी हैव फ्लावर, सो या जैस्मिन एंड फ्लावर हमारे पास आया था। या अगर हम जैस्मिन के बारे में बात करें तो एक सीरियल में मैंने देखा था, एक जैस्मिन थी, बहुत बहुत खुल के कहती थी, बहुत अच्छा कहती थी, और बहुत ही तेज़ तर्रार कहती थी, और जो भी कहती थी ना लिटरली सच कहती थी, राइट। तो यहाँ पे वही जैस्मिन, मुझे बहुत ही जैस्मिन की एनर्जी वही वाली फील हो रही है कि लुक, आपको भी वैसा ही बनना चाहिए, जो है मुंह पे है भाई, छुपाना नहीं है पीठ पीछे, वो मत बनिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, सामने से कहेंगे हाँ मैं तुम्हारा हूँ, फिर पीठ पीछे जाके डबल पर्सनैलिटी अपनी दिखाते हैं कुछ लोग, है ना। वो नहीं बनना है आपको, जो है सो है। मुझे तुम अच्छे लगते हो तो लगते हो, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते तो तुम नहीं लगते, तुम खराब हो तो मुंह पे कहिए जो है, ठीक है। पीठ पीछे जाके कहना ना, ये बहुत ही अलग लोगों की बात होती है, वो बहुत ही अलग लोग करते हैं। आप वैसा मत करिए, क्योंकि आप सच्चे हो, जो झूठे होते हैं वो पीठ पीछे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही मुझे जैस्मिन की एनर्जी फील हो रही है। फ्लावर का कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है, खुद को गिफ्ट करिए, सेल्फ लव, खुद को गिफ्ट करिए, ठीक है। देन वी हैव चीटर, तो मे भी आप में से कुछ लोगों ने इन द पास्ट चीटर से कोई डील करा है, कोई बहुत ही चीटर, बहुत ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, कोई बहुत ही बकवास इंसान से आपने डील करा है इन द पास्ट, और लिटरली अभी तक उसकी यादें आपके साथ चली आ रही है। एंड यहाँ पे अब टाइम आ गया उस चीटर को बाय बाय कहिए, और जो भी जो भी आपका ट्विन फ्लेम है, जो भी सोलमेट है, जो भी है जो आपके जीवन में वैलेंटाइन के रूप में आना चाह रहा है, उसको आने दीजिए, ठीक है। जो चीटिंग आपके साथ हुई है उससे हील करिए खुद को, और खुद को आगे बढ़ने दीजिए। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड या इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।